जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश एनटीटी भर्ती अपडेट के बारे में। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पे ऑलरेडी इंटरव्यूज़ लिए जा चुके हैं और कुछ ऐसे ब्लॉक्स भी हैं जहां पे फ्यूचर में इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है यही सामने आ रहा था कि जो 1 साल वाले कैंडिडेट्स हैं क्या उनको मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ तो कन्फर्म है कि अगर 2 साल वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी तो इनकी जो 50% पोस्ट है वो खाली ही रहेंगी। इसका कारण क्या है कि हिमाचल में इतने कैंडिडेट्स ही नहीं हैं जो कि इन पोस्टों को पूरा कर सके। तो यहाँ पे दोस्तों इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो कि मैं आप सभी के सामने पढ़ूंगा और आपने न्यूज़ को अच्छे से समझना है और हर एक बात को ध्यान से सुना है कि मैंने न्यूज़ ये जो आपकी वीडियो है इसमें क्या क्या चीज़ें बताई हुई है। अब देखो दोस्तों, जब भी आप न्यूज़ पढ़ते हो इतनी सी चीज़ को पढ़कर ही आप रिएक्ट कर देते हो, लेकिन आपने जस्ट इतनी सी चीज़ नहीं पढ़नी है। अब आप खुद देखिए, अगर मैंने इस सारी न्यूज़ को छुपा दिया, जस्ट यही चीज़ आपके सामने मैंने रखी, तो आप सोचोगे पता नहीं कब प्रोसेस शुरू हो जाएगा, कैसे होगा, हमें कैसे पता लगेगा। लेकिन दोस्तों जो एक्चुअल न्यूज़ है वो कुछ और होती है। तो यहाँ पे चीज़ क्या है, स्कूल शिक्षा निदेशालय भर्ती के लिए एनसीटीई को पत्र लिखकर अनुमति मांगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो स्कूल शिक्षा निदेशालय है इसके द्वारा ये एक डिमांड उठाई जा रही है कि किसके लिए डिमांड उठाई जा रही है, 1 साल वाले कैंडिडेट्स के लिए। हालांकि दोस्तों ये चीज़ भी कंफर्म है, यहाँ पे जो परमिशन है वो कौन देगा, एनसीटीई। अब दोस्तों इस आधार पे हम कह सकते हैं जब तक एनसीटीई ने आपको अलो नहीं किया, 1 साल वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको परमिशन नहीं दी, तब तक ये जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है इसमें 1 साल वालों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो एक्चुअल में ये न्यूज़ है। आगे भी हम पढ़ेंगे, हिमाचल में आउटसोर्स आधार पर भरे जा रहे प्री प्राइमरी टीचर के 6,000 से ज़्यादा पदों का जो पहला चरण है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इनका जो रिजल्ट वगैरह है रुक गया है। पहले चरण का जो रिजल्ट है, जिन भी ब्लॉक्स में इंटरव्यूज़ वगैरह लिए गए थे, जब उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी तभी ये जो आपका प्रोसेस है पहले चरण का कंप्लीट होगा। उसके बाद लेकिन एनटीटी में 1 साल के डिप्लोमा को भी अनुमति मिलती हुई दिख रही है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ऐसा लिखा गया, अनुमति मिलती हुई दिख रही है। लेकिन ये चीज़ भी आपको कंफर्म होगी कि जब तक ये जो आपका एनसीटीई इनको पूरी तरह से परमिशन नहीं देता तब तक हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि भाई 1 साल वालों को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। या तो वो परमिशन को रिजेक्ट कर देंगे या फिर एक्सेप्ट कर देंगे या फिर अलो कर देंगे। ठीक है, अगर अलो करते हैं तो इनको पूरी तरह से जो मौका है वो दिया जाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि ये सोचेंगे कि हमने ऐसे इंटरव्यू देने चले जाना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कुछ इस तरह का अपडेट आता है तो बाकायदा जी आपकी एक जो भी आपकी एडवर्टाइजमेंट रहती है उसको जारी करेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे लिखी गई थी। ठीक है, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आप सभी को बता दी। अब देखो दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि मेरे से पूछेंगे क्या इनको मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे लगता है कि इनको मौका मिल सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपने ध्यान देना है। देखो, अगर यहाँ पे पूरी भर्ती मान लो कि 2 साल वालों के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ही प्रेफरेंस दी जाती है, तो ये चीज़ कन्फर्म है कि 50% जो पोस्ट है वो खाली रह जाएगी और जो बाकी 50% वाली पोस्ट है वो स्कूलों में जो पद है वो खाली रहेंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई जो भर्ती है वो आधी अधूरी ही करवाया जाए। तो ऐसे में पूरे चांसेस हैं ये जो आपके 1 साल वाले कैंडिडेट्स हैं उनको मौका मिल सकता है। ठीक है, हालांकि दोस्तों ऑफिशियल तौर पे ये जो चीज़ें हैं इन पे ही हमने यकीन करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी क्या वर्डिंग है, इस चीज़ के ऊपर आपने यकीन नहीं करना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों फिर भी प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि 1 साल वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको मौका मिल जाए। अगर 1 साल वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको मौका मिला तो आप तक न्यूज़ कैसे पहुंचेगी, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम फटाफट से ही जो न्यूज़ है उसकी वीडियो डाल के वीडियो वगैरह जो है वो बना के डाल दें। हम क्या करते हैं, पहले न्यूज़ को पूरी तरह से एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं उसमें से कौन सी ऐसी खबर है जो कि आपके लिए सही है। ठीक है, अब न्यूज़पेपर है, आपको ही पता है न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है जो कि आपके काम की नहीं है, कई बार तो इसमें गुमराह भी किया गया होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपने स्पष्ट जानकारी के लिए, स्पष्ट न्यूज़ और सही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ना है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।